अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल द प्राइम पेयर। तो इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि हमने जो है एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट की हुई है और उसके 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है, प्रीवियस मेथड ही हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ए नॉट होता है जो कि इक्वल होता है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f of x dx। अब देखें, ये हमारे पास नेगेटिव p है और ये हमारे पास पॉजिटिव p है। मतलब क्या कि इंटीग्रेशन जो हमारे p है वो आएगी 1/p, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव 2 to 2। ठीक, यहाँ पे हम लिख देंगे f of x विच इज इक्वल टू द f of x इंटू द dx। और हम जब मजीद इसको करेंगे तो हमारे पास है a नॉट विच इज इक्वल टू द 1/2। फर्स्ट फंक्शन की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम नेगेटिव 2 to the 1, और फंक्शन हमारे पास है 0 इंटू डी एक्स प्लस 1/2। उसके बाद सेकंड फंक्शन की लिमिट क्या है, नेगेटिव 1 से लेके 0 तक, फंक्शन हमारे पास है नेगेटिव 2 इंटू डी एक्स। सिमिलरली 1/2 थर्ड की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1, फंक्शन हमारे पास है 1 डी एक्स। उसके बाद प्लस 1/2 लिमिट्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव 1 से लेकर पॉजिटिव 1 से लेकर 2 तक, और फंक्शन हमारे पास है 0 डी एक्स। अब इस सारे को सोल्व करें तो यहाँ से हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आएगी, ये 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी ये 0 पूरा 0 हो जाएगा। 2 को अब बाहर निकाल देंगे तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, और अंदर हमारे पास बचती है नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव भी हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर बचा हमारे पास x। क्योंकि आप प्रीवियस 10 क्वेश्चंस करके आए हो तो मैं इसको जो है इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, और अगर आपने वो नहीं देखे तो उसमें जो है हमने चीज़ें क्लियरली स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है उसमें डिटेल में सब कुछ किया हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप जो है सीरीज वाइज चलें ताकि जो है आपको बात सही से समझ भी आ जाए। फिर अंदर बचा हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आती है x लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव 0 to 1, नेगेटिव 1 to 0। तो अब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है 1/2, 1 की इंटीग्रेशन होगी x लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। इसको मजीद सोल्व करें तो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास है नेगेटिव साइन, अपर लिमिट 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे है 1/2, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट हमारे पास है 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है ए नॉट की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास बन रही है, इधर से आ जाएगा -1 प्लस 1/2। इसको सोल्व करें नेगेटिव तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2 प्लस 1। तो यहाँ से जो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास निकलती है वो है -1/2। यहाँ से ए नॉट की वैल्यू क्या निकली, ए नॉट हमें आया है -1/2। उसके बाद हमें फाइंड करना है ए एन। तो ए एन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो इक्वल होता है ए एन विच इज इक्वल टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f of x, और साथ आता है cos n pi p x dx। सही, अब इसको सॉल्व करते हैं तो वही फंक्शन है ऊपर वाला हमारे पास, लिमिट्स भी वही है। हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो देखें कि ये किस तरीके से होता है। ए एन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है ए एन विच इज इक्वल टू द 1/p, p हमारे पास क्या था 2, लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव 2 to 2, और यहाँ पे आ जाएगा f of x cos n पाई p का हमारे पास क्या है 2, और इधर आ जाएगा x dx। अब फंक्शन में इसको सिंपली पुट कर दें, दो तो हमारे पास 0 थे, जो 0 नहीं थे मैं अब उसको कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है 1/2 लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव 2 to 1। मेरे ख्याल से 1 मिनट में ज़रा कंफर्म कर लूँ। लिमिट्स है इसकी फ्रॉम -2 वाले की हमारे पास लिमिट्स बन रही हैं, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, -0 to 1। आप जो है साथ बुक खोल के रखें। इसकी लिमिट्स है हमारे पास -1 to 0, और फंक्शन हमारे पास है -2, और साथ यहाँ पे आ जाएगा cos n पाई ओवर 2 x dx। फिर इसी तरह से दूसरे पे जाएं तो वो यहाँ पे 1/p
2 आएगा। इसकी लिमिट्स देखें सही तरह से, वो हमारे पास है फ्रॉम 0 to 1 और फंक्शन हमारे पास है 1। तो 1 cos के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा cos n पाई ओवर 2 x dx। ये चीज अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से a n विल बी इक्वल्स टू दैट। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बल्कि मैं नेगेटिव साइन को भी बाहर ले लेती हूँ। नेगेटिव साइन भी हमने बाहर कर ली और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे अब बच रहा है cos n पाई ओवर 2 इंटू एक्स डी एक्स। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन n पाई ओवर 2 x और एंगल जो है उसको आप नीचे डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगी 2 ओवर n पाई। इसको जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो वो यहाँ पे उल्टा होके आ जाएगा 2 ओवर n पाई। सही। इसी तरह से लिमिट्स फ्रॉम -1 to 0 में फिर कह देती हूँ कि हमने ये सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी की हुई हैं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर लूंगी अब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर +1/2 cos की इंटीग्रेशन क्या होगी? cos की इंटीग्रेशन फिर से वही चीज के हमारे पास आती है साइन n पाई ओवर 2, एंगल को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाएगी 2 ओवर n पाई। अब यहाँ पे इसके लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1। अब हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 ओवर n। मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अंदर मेरे पास बचता है यहाँ पे अब साइन n पाई ओवर 2 इंटू एक्स। इसकी लिमिट्स है फ्रॉम -1 to 0। और सिमिलरली मैंने यहाँ से इस चीज को बाहर निकाल लेती हूँ तो ये 2 इस 2 में कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ रहा है 1 ओवर n पाई और साथ है साइन n पाई ओवर 2 और इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1। अब इस स्टेप पे आकर मैं लिमिट्स को अप्लाई कर देती हूँ और मैं कहती हूँ अप्लाइंग लिमिट्स। तो इस स्टेप पे आके लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ए एन विच इज इक्वल टू द -2 ओवर n पाई। एक और बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी टाइमली सॉल्यूशंस मिलते रहे, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। अगर आप चाहते हो कि ये जो चैनल है इसी तरह से चलता रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इस बुक पे कर रहे हैं। मैंने पहले भी पोस्ट की थी कि अगर आपको किसी भी बुक के सॉल्यूशंस नहीं समझ आ रहे, आप मुझे वो है मेल करें। मेल भी आपके पास चैनल के गिवन है और उसके बाद अगर आप चाहें तो कमेंट कर लिया करें। और वैसे भी आप कमेंट कर लिया करें जो है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और एक और बात के आगे भी जब आप डेफिनेटली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन आपकी जॉब में अवेलेबल होगा, मेरी कोशिश यही है कि हायर इंजीनियरिंग जो है या हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो बुक है उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसके हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा भी नॉर्मल भी मैं कोशिश करूंगी कि फर्स्ट ईयर इंटर के जो बुक है उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज वगैरह करवाए जाए ताकि आपको चीज़ें सही तरह से समझ आ जाए। खैर अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास है साइन n पाई ओवर 2। क्योंकि मैंने जो है चैनल में देखा था कि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोगों की है। देखते बहुत है लेकिन जो लोग रोज भी देख रहे होते हैं फिर भी वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो आई होप कि आप लोग हेल्प करोगे और चैनल को ग्रो करने में। खैर मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ। अपर लिमिट मेरे पास है 0 नेगेटिव साइन और उसके बाद यहाँ पे है साइन n पाई ओवर 2 और लोअर लिमिट मेरे पास है -1। और यहाँ पे मैं इसको पुट करूंगी तो इधर है 1 ओवर पाई साइन n पाई। अच्छा यहाँ पे x आएगा ओवर 2। अब अपर लिमिट मेरे पास है 1, लोअर लिमिट मेरे पास है साइन n पाई ओवर 2 विच इज 0। ये चीज अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन विच इज इक्वल्स टू द ये साइन n पाई जो है साइन n पाई 0 नहीं होता लेकिन यहाँ पे साथ 0 है तो उस वजह से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा -2 ओवर n पाई। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इधर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा साइन n पाई ओवर 2। क्योंकि साइन की एंगल में अगर माइनस होता है तो वो आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा साइन एन पाई, सॉरी 1/n पाई, और ये 0 हो जाएगा, और इधर से मेरे पास आ जाएगा साइन n π/2। अब इसको सोल्व करें तो देखें ये सेम है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है। इसको मैथमेटिकली हम -2 और +1 किस तरीके से सोल्व होते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है, ए एन विच इज इक्वल टू द -1/n π साइन n π/2। ये जो है ये चीज अब हमारे पास है ए एन का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे बी एन का वैल्यू। तो बी एन का जो फार्मूला होता है मेरे पास, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है बी एन विच इज इक्वल टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -p टू p f of x साइन n π/p x dx। यही चीज अब जो है फंक्शन में वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें मेरे पास है बी एन विच इज इक्वल टू द 1/p। p मेरे पास क्या था, p हमारे पास है 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 2, और यहाँ पे आ जाएगा f of x, और इधर है साइन n π/2 इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको मजीद सॉल्व करें और फंक्शन में पुट करते जाए तो यहाँ पे आ जाएगा बी एन विच इज इक्वल टू द 1/2, और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है -1 से लेकर 2 तक, सॉरी -1 से लेकर 0 तक, -2, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन n π/2 एक्स डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट फंक्शन की लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर हमारे पास है 0 से लेकर 1 तक, और फंक्शन हमारे पास वो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन n π/2 इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव साइन को बल्कि बाहर निकाल दें, तो नेगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दी, और यहाँ पे कॉस की इंटीग्रेशन होती है, साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कॉस एक्स, और एंगल को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया जैसे हमने ऊपर किया था ए एन में, उसी तरीके से -1 से लेके 0 तक इसकी लिमिट्स है 1/2। अब साइन की इंटीग्रेशन अगेन वो होती है नेगेटिव कॉस n π/2 इंटू एक्स। एंगल को मैंने जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 1 मिनट जरा। तो यहाँ पे हाँ, ये चीज हम कर रहे थे तो क्या था कि 2 में कैंसिल, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन कॉस, और इधर आ जाएगा /2 इंटू एक्स। एंगल जो है वो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी 2/n π। लिमिट्स इसकी है फ्रॉम -1 to 0, 1/2, और इसको मजीद करते हैं तो कॉस की इंटीग्रेशन है, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन है, मैं बार बार कॉस बोल रही हूँ, साइन की इंटीग्रेशन है नेगेटिव कॉस n π/2 इंटू एक्स। एंगल ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज, और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1। अब इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बन रही है, देखें जरा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे हमारे पास है cos n π/2 इंटू एक्स, लिमिट्स फ्रॉम -1 to 0, और यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो इधर मेरे पास आ रहा है, बल्कि अंदर जो है वो नेगेटिव साइन भी है, तो ये हो जाएगा -1/n π
लिमिट से सॉरी फंक्शन हमारे पास है cos n पाई ओवर 2 और यहाँ पे x भी है, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई कर दो तो यहाँ पे मेरे पास बन रहा है ये चीज, और इसमें मैं लिमिट्स अप्लाई कर देती हूँ। फर्स्ट लिमिट मेरे पास है 0 और उसके बाद सेकंड लिमिट मेरे पास है -1। ठीक, यहाँ पे है नेगेटिव साइन 1/n पाई cos n पाई ओवर 2। फर्स्ट लिमिट है मेरे पास 1 और लोअर लिमिट मेरे पास है 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से बी एन विल बी इक्वल्स टू दैट, बी एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, ये हो सकता है 2/n पाई और cos n पाई जो है वो हमारे पास होता है 1। एक मिनट जरा, ये किस तरीके से मैं एक मिनट में कैलकुलेटर पे cos n पाई की वैल्यू देख लेती हूँ। अगर हम cos 1 पाई कर ले तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होती है 1। ये हो जाएगा 1 के इक्वल और माइनस इंटू माइनस, क्योंकि cos, ये देखें, अगर, बल्कि मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर है साइन n, यहाँ पे बल्कि मैं पाई कर लेती हूँ, तो ये इस तरह से लिखा जाता है दैट, एक मिनट, ये क्वेश्चन के बीच में बाद में आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये इस तरीके से होता है, अगर मेरे पास है ना साइन नेगेटिव थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाती है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास है कॉस नेगेटिव थीटा, तो कॉस जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और ये इक्वल होता है इस चीज के। यही यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी और यहाँ पे आ जाएगा 1 और उसके बाद इधर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या चीज मेरे पास बनेगी अब, cos n पाई ओवर 2। सही, यहाँ पे है cos n पाई ओवर 2 माइनस 1/n पाई और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा cos n पाई ओवर 2 और यहाँ पे 0 है, ये 1 होता है, 0 के साथ ही जो है वो वापस से हमारे पास -1 ही आ जाएगा। और इसको मजीद सोल्व करते हैं तो बी एन हमारे पास आ रहा है, बी एन विल बी इक्वल्स टू दैट, यहाँ पे माइनस साइन है और इधर भी माइनस साइन है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 एंड 1 मिलके 2 + 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस n पाई ओवर 2 और ये हमारे पास है अब बी एन की वैल्यू। ये देखिए क्या चीज थी, हमारे पास था cos n पाई ओवर 2 और साथ जो है वो 0 जो है वो इसकी एंगल में था, cos के साथ 0 मल्टीप्लाई होता है तो हम जानते हैं वो 1 हो जाता है। और यहाँ पे जो cos n पाई है उसको हमने एज इट इज लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन थी और इधर जो है वो हमारे पास प्लस साइन थी, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे प्लस में हो गया और यहाँ पे से हमें जो वैल्यू आ रहा है वो हमें मिल रहा है 3/n पाई। सही है, अब जो है इसको फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन हमारे पास होता है f of x which is equals to the a0 over 2 plus summation n is equals to the 1 to infinity an which is equals to the cos n pi over p into the x, और नहीं dx यहाँ पे नहीं आता, into x और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस बी एन विच इज साइन n पाई ओवर p इंटू x। अब पुट कर दे वैल्यूज, वैल्यूज हमारे पास क्या है, हमने जो फाइंड की हुई है, f of x will be equals to that, ये हमारे पास था a0 का वैल्यू, जरा चेक करें a0 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, -1/2, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/4 और इधर आ जाएगा प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity और इसको लिखेंगे तो ए एन का वैल्यू हमारे पास क्या था, -1/n पाई और यहाँ पे था cos n पाई ओवर 2। सही, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास है cos n पाई ओवर p और p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है 2, तो इसको साथ ही पुट कर दे। एक मिनट जरा,
p हमारे पास है cos n पाई ओवर p हमारे पास है 2 और इधर आ जाएगा x प्लस bn की वैल्यू क्या थी 3 ओवर n पाई और 1 माइनस 3 ओवर n पाई 1 माइनस cos n पाई ओवर 2 ये चीज और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई था हमारे पास वो था sin n पाई ओवर p हमारे पास 2 है। तो ये चीज अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1/4 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी और इधर मेरे पास आ रहा है -1/n पाई और यहाँ पे आ जाएगा साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे n पाई ओवर 2 साथ आ जाएगा cos n पाई ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर n पाई 1 माइनस cos n पाई ओवर 2 इंटू साइन n पाई ओवर 2। तो ये यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।